नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। ये देख लेते हैं 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। बाबरी विध्वंस केस में सीबीआई कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। जज ने कहा कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी बल्कि अचानक हुई थी। 28 साल पुराने बाबरी विध्वंस मामले में आरोपियों पर साजिश रचने के आरोप थे। कोर्ट ने कहा कि पेश किए गए सबूतों से गुनाह साबित नहीं हुआ। 32 में से 26 आरोपी लखनऊ कोर्ट पहुंचे थे। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, सतीश प्रधान और नृत्य गोपाल दास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत की कार्यवाही में हुए शामिल। सीबीआई कोर्ट के जज सुरेंद्र कुमार यादव ने फैसला सुनाया है। 2300 पन्नों के फैसले में कोर्ट ने कहा कि ढांचा गिराने में विश्व हिंदू परिषद का कोई रोल नहीं था, बल्कि कुछ असामाजिक तत्वों ने ढांचा गिराया। लालकृष्ण आडवाणी ने अदालत के फैसले पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि जो फैसला सुनाया गया वो काफी अहम है, हम सभी के लिए खुशी का पल है। बहुत दिनों के बाद अच्छी खबर मिली है, बस इतना ही कहूंगा कि जय श्री राम। वहीं मुरली मनोहर जोशी ने अदालत के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन एक ऐतिहासिक पल था, आज एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन एक काफी अहम वक्त था। इसका उद्देश्य देश की मर्यादाओं को सबके सामने रखना था। अब राम मंदिर का निर्माण भी होने जा रहा है। जय जय सिया राम। कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला। बाबरी विध्वंस मामले में आए फैसले पर इकबाल अंसारी ने कहा कि जो भी कोर्ट का फैसला है हम उसका स्वागत करते हैं। हमारा भारतीय संविधान में पूरा भरोसा है। बाबरी विध्वंस मामले में आए फैसले का सीएम योगी ने किया स्वागत। सीएम ने कहा कि सत्यमेव जयते के अनुरूप में सत्य की जीत। सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने झूठे मुकदमों में फंसाकर बदनाम किया। ऐसे षड्यंत्र के लिए कांग्रेस देश की जनता से माफी मांगे। वोट बैंक की राजनीति के लिए झूठा केस दर्ज कराया गया था। बाबरी विध्वंस मामले में सभी 23 आरोपियों के बरी होने के बाद 32 आरोपियों के बरी होने के बाद लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। कोर्ट के फैसले का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर पटाखे फोड़कर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। बाबरी विध्वंस मामले पर सीबीआई की विशेष अदालत का फैसले के बाद मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमान हमेशा अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। इस फैसले पर मुस्लिम संगठन तय करेंगे कि अपील करनी है या फिर नहीं। वाराणसी में बाबरी विध्वंस के फैसले के बाद लोगों ने जश्न मनाया। लोगों ने आपस में मिठाई खिलाकर किया खुशी का इजहार। बाबरी विध्वंस मामले में अदालत से सभी 32 आरोपियों को बरी होने के बाद जितने भी हिंदू संगठन हैं उनमें खुशी की लहर देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फैसले का स्वागत करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। हाथरस गैंगरेप मामले में सीएम योगी सख्त। मामले की जांच के लिए सीएम ने गठित की एसआईटी। गृह सचिव भगवान स्वरूप करेंगे एसआईटी की अध्यक्षता। एसआईटी में दलित और महिला अधिकारी भी शामिल। डीआईजी चंद्र प्रकाश भी एसआईटी में शामिल। पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के निर्देश। हाथरस गैंगरेप मामले में सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दोषी कतई नहीं बचेंगे। प्रकरण की जांच के लिए टीम का गठन कर दिया गया है जो कि 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी। पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। हाथरस गैंगरेप मामले में पीएम मोदी ने सीएम योगी से की बात। पीएम मोदी ने कहा कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। हाथरस की घटना पर मायावती का ट्वीट। परिवार की मर्जी के बगैर अंतिम संस्कार से रोष। माननीय सुप्रीम कोर्ट प्रकरण का संज्ञान ले। पुलिस के गलत रवैये की कड़े शब्दों में निंदा। सरकार के रवैये से नहीं लगता है कि मिलेगा इंसाफ। हाथरस की घटना पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि रात 2:30 बजे परिजन गिड़गिड़ाते रहे लेकिन पीड़ित ने आके शरीर को प्रशासन ने जबरन जला दिया। जब वह जीवित थी तब सरकार ने उसे सुरक्षा नहीं दी।
प्रियंका गांधी ने कहा कि जब हमला हुआ सरकार ने समय पर पीड़िता को इलाज नहीं दिया। साथ ही साथ ये भी कहा कि सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आपके शासन में न्याय नहीं सिर्फ अन्याय का बोलबाला है। हाथरस गैंगरेप मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए सरकार पर बोला हमला। उन्होंने कहा कि पीड़िता का परिवार की अनुमति बिना रात में पुलिस द्वारा अंतिम संस्कार करवाना संस्कारों के विरुद्ध है। अखिलेश यादव ने कहा कि सबूतों को मिटाने का एक घोर निंदनीय कृत्य है। बीजेपी सरकार ने ऐसा करके पाप भी किया है और अपराध भी। हाथरस गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद भारी विरोध का सामना पुलिस को करना पड़ रहा है। पुलिस ने गैंगरेप पीड़िता का अंतिम संस्कार करा दिया। परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। गैंगरेप पीड़िता के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने जबरन अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं तनाव भरे माहौल को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात। हाथरस पुलिस प्रशासन का शर्मनाक चेहरा आया सामने। पीड़िता के शव का परिवार के बिना अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने परिवार को पीड़िता का चेहरा भी देखने नहीं दिया। हाथरस पुलिस ने जारी किया बयान। सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही गलत खबर, परिजनों की अनुमति के बिना अंतिम संस्कार की खबर गलत। हाथरस पुलिस असत्य और भ्रामक खबर का करती है खंडन। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने हाथरस गैंगरेप की घटना को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि हाथरस में जो हुआ वो अमानवीय है और क्रूरता से परे है। आशा है कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को सजा मिलेगी। भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने हाथरस गैंगरेप की घटना को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि सुनकर बहुत दर्द होता है। हाथरस में एक लड़की को प्रताड़ित किया गया, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। हमें दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। हाथरस गैंगरेप पर अभिनेता अक्षय कुमार ने किया ट्वीट और कहा कि हाथरस गैंगरेप में ऐसी क्रूरता कब रुकेगी। हमारा कानून और उसका प्रवर्तन इतना सख्त होना चाहिए कि सजा के बारे में आरोपी सोचे तो थरथरा उठे। साथ ही साथ अक्षय कुमार ने दोषियों को फांसी देने की मांग की है। हाथरस मामले में संजय राउत का बयान। रेप जैसी घटना बहुत ही खतरनाक, मुझे नहीं लगता कि इससे सरकार का कोई दोष है। जब निर्भया कांड हुआ था उस वक्त हम सत्ता में नहीं थे। उस वक्त भी सरकार की नहीं, कानून व्यवस्था की चूक थी। संजय राउत ने कहा कि इस वक्त भी यूपी में सरकार की कोई गलती नहीं, वहां की कानून व्यवस्था पुलिस प्रशासन की गलती है। इस मामले में फांसी से नीचे समझौता हो ही नहीं सकता। हाथरस के थाना सदर कोतवाली क्षेत्र में गैंगरेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए वाल्मीकि समाज के साथ प्रदर्शन कर लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। नोएडा में सफाई मजदूर यूनियन के लोगों ने हाथरस की गुड़िया के साथ बर्बरता को पैदल मार्च निकाला। इसको लेकर गुड़िया के परिवार को आर्थिक मदद की मांग करते हुए दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने की आवाज उठाई। हाथरस की बिटिया के साथ हुई हैवानियत के बाद मौत के मामले में सुल्तानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कमेटी कार्यालय से जुलूस निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। राज्यपाल को संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को यहां पर दिया गया। हाथरस में बच्ची के साथ हुई दरिंदगी को मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन ने प्रदेश में हो रही घटनाओं को लेकर कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है। सांसद एसटी हसन ने कहा कि जब प्रदेश में अधिकारी खुद रंगदारी मांगने लगे हैं तो आपको अंदाजा लग सकता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है। विंध्याचल मंडल के 2 जिलों में कोविड लेवल 2 के 2 अस्पतालों का मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लोकार्पण किया। विंध्याचल मंडल के मिर्जापुर और भदोही जनपद में 12 हॉस्पिटल मिलने से कोविड-19 से पीड़ित मरीजों को सहूलियत मिलेगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी कोरोना वायरस की चपेट में है। वो एसिम्प्टोमेटिक है और उनका स्वास्थ्य बेहतर बताया जा रहा है। होम क्वारंटीन में है। नायडू की पत्नी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मेरठ में इंडिया न्यूज की खबर का हुआ असर। लाइन हाजिर के बाद निलंबित किए गए एसओ हस्तिनापुर एसएसपी अजय साहनी ने एसओ धर्मेंद्र कुमार पर की कार्रवाई। थानेदार रहते हुए करोड़ों का आलीशान फार्म हाउस बनाया। पत्नी के नाम खरीदी 13.5 बीघा जमीन।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर। स्वास्थ्य विभाग में लेवल 4 चिकित्सकों के तबादले। 38 सीनियर चिकित्सकों को बनाया गया सीएमएस। खाली चल रहे जिला चिकित्सालयों में सीएमएस की तैनाती। हाथरस के जंक्शन कोतवाली क्षेत्र में आग का गोला बनी प्राइवेट बस। भीषण आग लगने से अफरा तफरी का बना माहौल। हाथरस जलेसर रूट के भीलोखरी गांव में खड़ी थी बस। नोएडा के थाना सेक्टर 20 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश गोली लगने से हुए घायल। बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। गोंडा के इटियाथोक कोतवाली क्षेत्र के बहलोलपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश रफीक और धर्मेंद्र गिरफ्तार। मुठभेड़ में अवैध असले, कारतूस और बाइक बरामद। कुशीनगर के कुबेरिस्तान थाना इलाके में गांजा तस्करी का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साथ 3 किलो गांजा और अन्य सामग्रियां बरामद। आगरा में राष्ट्रीय लोकदल की मालती चौधरी के नेतृत्व में नए कृषि कानून के विरोध में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शन समाप्त किया। कानपुर में नगर निगम जोन 5 के जेई का पैसा लेते हुए वीडियो हुआ वायरल। ठेकेदार से इंटरलॉकिंग के नाम से ले रहे थे रिश्वत। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र के खेड़ी बनौता गांव में संदूक में बंद मिला बच्चे का शव। 2 साल के बच्चे की हत्या कर शव संदूक में बंद किया गया। मामा मामी के घर में मिला संदूक। बहराइच में प्रसूताओं को भोजन देने में घोटाला। लाखों का चूना लगाने वाली 2 सप्लाई फर्मों पर केस। मैसेज कॉमर्शियल ट्रेडिंग एवं एमएम ट्रेडर्स की धोखाधड़ी। फर्जी दस्तखत का इस्तेमाल करते हुए निकाले गए बैंक से रुपए। धन के लालच में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की उड़ी धज्जियां। प्रसूताओं को बिना भोजन दिए निकाले गए लाखों रुपए। बिल सत्यापन के दौरान हुआ भ्रष्टाचार का खुलासा। 13 महीनों से अधिक समय से चल रहा था खेल। बहराइच कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और फैल रहे अराजकता के खिलाफ सरकार विरोधी नारा लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों और पुलिस में हुई नोकझोंक। गाजियाबाद में साहिबाबाद के शालीमार गार्डन के पास आंध्र बैंक के सामने बाजार के व्यापारियों ने बाजार न लगने के विरोध में प्रदर्शन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ भले ही महिलाओं की सुरक्षा के लाख दावे करें, लेकिन बुलंदशहर में तो एंटी रोमियो सेल की महिला कांस्टेबल ही सुरक्षित नहीं है। महिला कांस्टेबल ने गुलावटी कोतवाली के एसएचओ पर अश्लील हरकत का आरोप लगाया। पीड़िता ने सीएम पोर्टल पर शिकायत कर कार्रवाई की मुख्यमंत्री से गुहार लगाई। हालांकि बुलंदशहर के एसएसपी का यह दावा है कि मामले की जांच विशाखा समिति को दे दी गई है। महिला सिपाही ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया। पीड़िता के माने तो मामले की शिकायत एसएसपी और डीएम से की गई है, लेकिन दबंग कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। फर्रुखाबाद में वैश्य एकता परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष की हत्या। घर के बाहर मिला प्रदेश उपाध्यक्ष का शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पिछले काफी वक्त से चल रहा था प्रॉपर्टी विवाद। प्रतापगढ़ में छात्रों ने अयोध्या प्रयागराज हाईवे किया जाम। कॉलेज के सामने जाम लगाकर किया प्रदर्शन। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। बीए तृतीय वर्ष के हिंदी की परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे छात्र। हमीरपुर में पुलिस ने बेशर्मी की पार की हदें। महिला को थाने में 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। एसओ ने महिला को जूते से मारा। पुलिस की बर्बरता का वीडियो हुआ वायरल। पूछताछ के नाम पर महिला के साथ की गई बदसलूकी। इटावा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में महिला और कई पुरुष घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गिरफ्तार हुआ है। बीटा 2 थाने में 25,000 का इनाम था घोषित। कई थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। 2 मोबाइल, 1 तमंचा, 1 बरामद।
लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गए। जमीन विवाद में मारपीट हुई। मारपीट के बाद गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। खूनी संघर्ष में कई लोग घायल हो गए। प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र के पपना गांव में एक शख्स ने बीमा और लोन का पैसा हड़पने के लिए अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार ऑटो चालक की पत्नी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में एजेंट थी। पत्नी के नाम से एलआईसी में 1 लाख और सहारा में 10 लाख का बीमा था। इसके अलावा वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी में लोन लेने वाले 28 लोगों की गारंटर भी थी। एसपी ने यह भी बताया कि आरोपी पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारकर उसका पूरा पैसा हड़पने की साजिश रची। कानपुर में ट्रक और ट्रैक्टर में आमने सामने भिड़ंत हो गई। आपको बताएं कि आनूपुर एसआर पेट्रोल पंप के पास हादसा हुआ। टक्कर के दौरान ट्रक चालक केबिन में फंस गया। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। मशक्कत के बाद ट्रक चालक को बाहर निकाला गया। पीलीभीत में दो गुटों के बीच देखने को मिला खूनी संघर्ष। चौकी के सामने जमकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मारपीट में जमकर चली बेल्ट और लात घूंसे। बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र में केबल ऑपरेटर की चाकू से गोदकर हत्या। हिस्ट्री शीटर बदमाश सलमान पर हत्या का लगा आरोप। नरसेना थाना क्षेत्र के गांव दौलतपुर कलां का मामला। काशीपुर की पुरानी सब्जी मंडी में देर रात भीषण आग लगने से करीब 70 दुकानें स्वाहा हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने भी भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन लोगों में उस वक्त और दहशत का माहौल हो गया जब आग ने भयावह रूप ले लिया। आग की चपेट में आकर एक के बाद एक 3 सिलेंडर फट गए। आग लगने से करीब 4 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। सिलेंडर फटने से विनीत कुमार नाम का शख्स गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अग्निकांड पर लोगों ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का यह आरोप है कि बिजली कर्मचारी फर्जी कनेक्शन के बदले पैसे लेते हैं। बीजेपी विधायक पूरन सिंह फर्त्याल को बीजेपी संगठन के द्वारा भेजे गए अनुशासनहीनता के मामले में जारी किए गए नोटिस का जवाब बीजेपी विधायक के द्वारा प्रदेशाध्यक्ष बंशीधर भगत को दे दिया गया। नोटिस का जवाब देने के बाद विधायक पूरन सिंह फर्त्याल का ये कहना है कि नोटिस में उन्होंने जिन बिंदुओं को लेकर उनसे जवाब मांगा था, उन्होंने बिंदुवार जवाब दिया। जवाब में उन्होंने अवगत करा दिया कि वह भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं और उससे आगे भी लड़ते रहेंगे। नए कृषि कानून के विरोध में विपक्ष का प्रदर्शन जारी और इसी के तहत कांग्रेस इस कानून को वापस ले जाने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि 2 अक्टूबर से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत होगी। 31 अक्टूबर तक यह अभियान चलेगा। राष्ट्रपति चुनाव से पहले मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई, जिसमें जो बाइडेन की डोनाल्ड ट्रंप से तीखी बहस हुई। राष्ट्रपति से जो बाइडेन ने बोला कि क्या तुम चुप रहोगे। बाइडेन ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि ट्रंप ने वैज्ञानिकों पर दबाव डाला जिससे जल्द से जल्द वैक्सीन बन सके। नस्लभेदी मानसिकता को लेकर बाइडेन ने कहा कि ट्रंप लोगों को एक करने की बजाय बांटते हैं। ट्रंप एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिसने नफरत और नस्लीय भेदभाव बढ़ाने के लिए हर चीज का इस्तेमाल किया। डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप पर टैक्स चोरी के आरोप का मुद्दा भी उठा। ट्रंप ने अपने बचाव में कहा कि मैं टैक्स नहीं भरना चाहता। हालांकि उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने राष्ट्रपति कार्यकाल के पहले साल में $1 मिलियन का टैक्स भरा। इस दौरान कोरोना महामारी के बीच चुनावी रैलियों का ट्रंप ने बचाव किया। ट्रंप ने कहा कि लोग मुझे सुनना चाहते हैं। कोविड-19 महामारी के बारे में पूछे जाने पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर जो बाइडेन उनकी जगह पर होते तो अमेरिका में कहीं ज्यादा मौतें हो जाती। अमेरिका में कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे देशों पर भी निशाना साधा। कहा भारत, रूस और चीन कोरोना वायरस से हुई मौतों के आंकड़े छिपा रहे हैं। बॉडी डॉक्टर सोनू सूद को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की ओर से एडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड सोनू सूद को प्रवासी मजदूरों, छात्रों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए मिला है। फिल्म मेकर शेखर कपूर को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
शांतनु मुखर्जी आज अपना 48वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिल्म परिंदा से बॉलीवुड में अपना सिंगिंग करियर की शुरुआत करने वाले शान ने बॉलीवुड में 300 से अधिक फिल्मों में गाना गाया। एक्टर अक्षय कुमार, फरहान अख्तर, कंगना रनौत, ऋचा चड्ढा ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की युवती से सामूहिक बलात्कार और उसकी मौत के मामले में दोषियों के लिए कठोर कार्रवाई की मांग की है। शिफाली जरीवाला इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। शिफाली जरीवाला का एक वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है। बिग बॉस 14 में सीजन में धर्मगुरु राधे मान नजर आने वाली है। कलर्स चैनल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक बिग बॉस 14 का प्रोमो वीडियो शेयर किया, जिसमें राधे मां बिग बॉस के घर में प्रवेश करती हुई नजर आ रही है। ZEE5 में अपकमिंग वेब सीरीज एक्सपायरी डेट का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। टोनी लुक और स्नेहा उल्लाल स्टार वेब सीरीज 2 अक्टूबर को ZEE5 पर रिलीज होगी। बिग बॉस फेम सना खान इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। सना खान का एक डांस वीडियो छाया हुआ है, जिसमें सना गली गली में फिरता है सॉन्ग पर जबरदस्त अंदाज में बेली डांस कर रही है। MX प्लेयर की अपकमिंग वेब सीरीज हाई का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया है। 9 एपिसोड वाली वेब सीरीज 7 अक्टूबर को OTT प्लेटफॉर्म MX प्लेयर पर रिलीज होगी। एक्टर रणदीप हुड्डा पैर की सर्जरी के बाद से काफी फिट नजर आ रहे हैं। हाल ही में रणदीप ने अपना एक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, जिसमें वो वर्कआउट करते हुए नजर आते हैं।